इंस्पिरेशन मुझे अपने लोनलीनेस अकेलेपन से मिली है, क्योंकि जब मनुष्य अकेले रहता है तो वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। वो हर एक छोटी सी चीज़ को जो आम लोग अपने लोगों के साथ रह के नहीं देख पाते हैं, मनुष्य वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अकेलेपन में नोटिस करता है। तो इसी अकेलेपन से जी, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय तंज़ीर अहमद था, जो यहाँ बुजुर्गद्वार के रहने वाले थे। इनका ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था। फिर मेरे भाई का नाम स्वर्गीय हाज़िम अहमद था और उनका भी बाइक एक्सीडेंट के कारण देहांत हो गया था। तो उसके बाद फिर मेरी माताश्री राशिदा खातून, उनको काम के सिलसिले में कुछ टाइम मुझसे अलग रहना पड़ा, बहुत समय, और उनकी पूरी सिर्फ़ उन्हीं की वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ। वॉइस ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू हुआ है वो ये डेडिकेटेड है जेनिथ सेंट्रल स्कूल को। उनके प्रिंसिपल ने हमें जगह दी। आज वॉइस ऑफ इंडिया को एक ऑफिस भी नहीं है जिसमें जा कर के इस प्रकार के नन्हे स्टार्स का जो आइकन्स हैं उनका इंटरव्यू कर सकें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आदाब सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। आज वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में एक नन्हे सुपरस्टार आए हुए हैं। आइकन ऑफ द सिटी मेरा प्रोग्राम है, लेकिन आज के प्रोग्राम को मैंने नाम दिया है आइकन ऑफ द नेशन। आज जो यहाँ पे एक छोटे नन्हे सुपरस्टार बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसी किताब लिखी है जो यकीनन इस उम्र के बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। ये इनके खेलने कूदने की उम्र है और इन्होंने इसी उम्र में एक किताब लिखी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फ्रीडम्स। जैसा कि मैंने आपको क्लिप्स में दिखाए हैं, विंग्स ऑफ फ्रीडम्स इन्होंने लिखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इतनी कम उम्र में जो ये इनकी उम्र खेलने कूदने और मज़े करने की है, इन्होंने इस किताब को लिख करके एक इतिहास रच दिया है। आइए इनसे बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को दें। क्या नाम है, कहाँ घर है, क्या करते हैं? मेरा नाम हाज़िक इकबाल है। मैं जमशेदपुर से मैंने अपना 12th किया और मैंने फिर अपनी पढ़ाई बीटेक सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की, भोपाल, और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा गांव समस्तीपुर में एक छोटे से गांव में है जिसका नाम बुजुर्गद्वार है। मैं वहीं का सदस्य हूँ। आप वहीं के रहने वाले हैं? वहीं के रहने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि बहुत कम उम्र में आपने ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये बुक लिखा उसका नाम क्या है? मेरी बुक का नाम है विंग्स ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के उड़ान के लिए इंसान को परों की ज़रूरत होती ही है, तो ये उसी पे है। तो ये किताब इंग्लिश में आपने लिखी है। जी। आम तौर पे हिंदी या उर्दू जो हमारी भाषा है उसमें तो एक सोची जा सकती है कि कोई भी लिख सकता है, समझ सकता है, लेकिन आपने ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल जमशेदपुर लॉयला स्कूल को शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी इंग्लिश वहीं से मुझे प्रेरित हुए हैं। और इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपने लोनलीनेस अकेलेपन से मिली है, क्योंकि जब मनुष्य अकेले रहता है तो वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। वो हर एक छोटी सी चीज़ को जो आम लोग अपने लोगों के साथ रह के नहीं देख पाते हैं, मनुष्य वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अकेलेपन में नोटिस करता है। तो इसी अकेलेपन से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने इस किताब का स्थापना किया। आपने जिक्र किया अकेलापन, तो ज़रा सा मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूंगा कि कैसा अकेलापन, क्या आपका बचपना रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। ज़रा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने पिता के बारे में बताइए। जी, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय तंज़ीर अहमद था, जो यहाँ बुजुर्गद्वार के रहने वाले थे। इनका ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था।
फिर मेरे भाई का नाम स्वर्गीय हाज़िम अहमद था और उनका भी बाइक एक्सीडेंट के कारण देहांत हो गया था। तो उसके बाद फिर मेरी माताश्री राशिदा खातून, उनको काम के सिलसिले में कुछ टाइम मुझसे अलग रहना पड़ा बहुत समय, और उन्होंने उनकी पूरी सिर्फ़ उन्हीं की वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेरे पिता और मेरे भाई के गुज़र जाने के बाद बहुत अच्छा नहीं रहा। मुझे अपनी गांव की तरफ से उतना सपोर्ट भी नहीं मिला। परिवार की तरफ से? जी, परिवार की तरफ से मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। मेरी सारी सपोर्ट, मेरी सारी कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माताश्री को जाता है। यानी कि आपने जो ये किताब लिखी है उसका क्रेडिट आप अपने माँ को देती हैं? जी, मैं अपनी माँ को ये क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने रात भर जाग के अलग-अलग काम करके बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया और मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है। बड़ी बात इन्होंने कही, और जो दर्शक या कम उम्र के बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने ये मकाम हासिल की है, और आशा करते हैं कि ये आगे भी इस तरह की किताबें लिखते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस किताब के किसी एक चैप्टर, कोई एक जो इसका एक सब्जेक्ट है उसके बारे में बताइए हमारे। जी, ज़रूर। कोई एक ऐसा चैप्टर। मैं आपको बताना चाहूँगा इस किताब की एक कविता के बारे में, जिसका नाम है विजन ऑफ द हार्ट। बेटर टू बी ब्लाइंड विथ आइज़ देन विथ अ हार्ट इन डिसगाइज, फॉर साइटलेस आइज़ में वॉन्डर फ्री बट ब्लाइंडेड हार्ट्स कैन नेवर सी, चेरिश साइट बट चेरिश मोर द विजन दैट द हार्ट implores, blind eyes might still find their way but a blind heart will always stray। ज़रा हिंदी में भी बताएं तो, कि बिहार है, यहाँ के बच्चे। तो इस कविता का मूल्य पूरा ये है कि इंसान, मनुष्य अपने दिल की आँखों से उसे जागे रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अंधा इंसान होता है, वो भी अपने राह पर चलता है तो वो किसी तरह पहुंच जाता है। पर मनुष्य जब दिल से, उसकी दिल की रोशनी कम हो जाती है, डिम हो जाती है, तो वो फिर किसी राह पे भी नहीं चल सकता है। वो भटक जाता है, वो गलत संगतियों में पड़ जाता है। और इसके लिए तो मैं आजकल के युवा पीढ़ी को बहुत ये करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें अपनी दिल की रोशनी को हमेशा जगाए रखना चाहिए, कामयाबी पे पहुँचते रहना चाहिए और अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो हमारे जो युवा व्यूवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन्हें सिर्फ यही कहूँगा कि लोगों को बैठे नहीं रहना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अब मौका मेरा सही होगा तो मैं अब ये करूँगा, अब मौका मेरा सही होगा तो मैं अब ये करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को हर तरफ छलांग मारनी चाहिए। जब तक लोग छलांग नहीं मारेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि आगे खाई है कि रास्ता। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को हर दिशा में छलांग मारनी चाहिए, हर नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले, हो सकता है कि मेरा इसमें अच्छा हो जाए, हो सकता है कि मैं इसमें आगे बढ़ जाऊँ। जब तक लोग छलांग नहीं मारेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये छलांग लंबी जाएगी कि गड्ढे में गिरेगी। कोशिश जी 24 घंटे होनी जी, चाहिए। कोशिश हमेशा होनी चाहिए। और आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं अपनी ही दुनिया में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गिर जाते हैं, पर हमें उठना चाहिए दोबारा, फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं इसका बहुत आभारी हूँ इस कोट का, इसीलिए। अच्छा, ये किताब अगर कोई ख़रीदना चाहे, लेना चाहे तो कहाँ अवेलेबल है ये? जी, ये किताब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, और अगर किसी को ऑनलाइन पढ़नी है तो वो अमेज़ॉन किंडल से ऑर्डर कर सकते हैं। और वहाँ से मंगा भी सकते जी, हैं? वहाँ से अपने घर तक मंगा भी सकते हैं। तो देखा आपने, ये हाजी इकबाल हैं जिन्होंने बहुत कम समय में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इंग्लिश में पोइट्री कलेक्शन, जो कविता लिखी है, कविता की बुक लिखी है, और उसका पब्लिकेशन हो चुका है। अच्छा सर, आपको इस किताब के लिए कहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया? मुझे मेरे कॉलेज से सम्मानित किया गया, मुझे मेरे स्कूल लॉयला स्कूल से सम्मानित किया गया है, और मेरे शहर से भी मुझे सम्मानित किया गया है, बहुत जगहों से, और आज मैं आपके चैनल पे हूँ। वॉइस ऑफ इंडिया का ये इंटरव्यू, वॉइस ऑफ इंडिया का जो ये शेड्यूल इंटरव्यू, ट्रस्ट का पैसा जो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इस किताब से यदि आपको कुछ इनकम होती है
तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? जी, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने हमने एक ट्रस्ट बनाया, हुदा वेलफेयर ट्रस्ट। तो मेरी इस किताब से और हम लोगों ने जितनी भी अपनी थोड़ी मोड़ी इनकम की है, हम लोग उस पैसे को जमा करते हैं और हम उसे गांव के बच्चों को और गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिनके माँ बाप में पढ़ा नहीं सकते हैं, जो शिक्षा नहीं पा जी, तो हम उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और बस छोटी उम्र ऊंची उड़ान, इसी को कहते हैं छोटी उम्र ऊंची उड़ान, बड़ी सोच, लंबी सोच, दूर की सोच। तो देखा आपने किस प्रकार इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और शिक्षा जो है इस पे जोर दिया कि किसी को भी शिक्षा हासिल करने के लिए चाहे जितनी मेहनत करना पड़े करना चाहिए। वॉइस ऑफ इंडिया का ये इंटरव्यू आने वाले पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा, कभी भी थक हार कर नहीं बैठना चाहिए। और ये वॉइस ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू हुआ है वो ये डेडिकेटेड है जेनिथ सेंट्रल स्कूल को। उनके प्रिंसिपल ने हमें जगह दी। आज वॉइस ऑफ इंडिया को एक ऑफिस भी नहीं है जिसमें जा कर के इस प्रकार के नन्हे स्टार्स का जो आइकन्स हैं उनका इंटरव्यू कर सकें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जेनिथ सेंट्रल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं मजहर आलम साहब, उन्होंने मुझे अपनी ऑफिस मुहैया कराई और कहा कि जब भी आपको किसी भी प्रकार के मेरे स्कूल की ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण ऐसे बच्चे आसमान को छूते हैं, बुलंदियों को छूते हैं। आपको बता दूं जिस जेनिथ सेंट्रल स्कूल के स्पॉन्सरशिप में ये इंटरव्यू हुआ है, उनके डायरेक्टर यहाँ पर हैं और ये बच्चा भी यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में सर आप? देखिए, इन्होंने जो जितनी सारी बात कही है और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताया कि आजकल के युवा के जो मतलब कि अगर किसी के फादर या कोई अगर उनके गार्जियनशिप ख़त्म हो जाती है तो बच्चे बिखर जाते हैं, जहाँ तहाँ बिखर जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने जो लाइफ कहानी बताया उसी रास्ते से इन्होंने अपने इस मोड़ को चेंज किया और इस मोड़ को चेंज कर काफ़ी परिश्रम करने के बाद ये एक जो बुक लिखी है विंग्स ऑफ फ्रीडम, वो काफ़ी अच्छी बुक लगी इनकी। और हम इनसे यही कामना करते हैं कि और इसी तरह मेहनत करें और अपना ये जो श्रेय जो अपनी माँ को जो दे रहे हैं उसके साथ साथ अपने जो आजकल के युवा पीढ़ी हैं उनको भी ये चीज़ बताएं, हर चीज़ को समझाएं, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है इनके लिए। ये काफ़ी बहुत ही मेहनत कर ये अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है। मुश्किल दौर से गुजरे हैं, बहुत ही मुश्किल दौर से। अगर किन्हीं की गार्जियनशिप ख़त्म हो जाती है तो समझ लीजिए कि बच्चा बिखर कर टूट जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन इन्होंने अपने गार्जियनशिप को ख़त्म देखा, उसके बाद ये अपने लाइफ स्टाइल को काफ़ी अच्छा किया और एक ट्रस्ट जो चला रहे हैं आजकल तो लोग इतने कम उम्र में बहुत ही कम उम्र में ये एक ट्रस्ट चला रहे हैं और वो ट्रस्ट जो चला रहे हैं जो गरीब बच्चे के लिए वो काफ़ी इनके लिए सराहनीय काम हम दे रहे हैं। आप समाज से क्या आह्वान करते हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है पढ़ाई करने में और लेकिन क्षमता है उनमें ये है क्वालिटी है, उनको कैसे उन बच्चों को ये करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए? देखिए, समाज से मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ, मैं भी समाज से यही कहता हूँ कि अगर आपके जो गरीब बच्चे, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ अभी भी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं फ्री पढ़ाने के लिए बैठा हूँ और मैं समाज से यही कहूँगा कि आप पढ़ाई का इस्तेमाल जहाँ तक हो, जहाँ जितना ऊपर तक करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई का पैसा अगर नहीं है तो अगर पढ़ाई के पैसा के बिना पढ़ाई रोका नहीं जा सकता। आप पढ़ाई कीजिए, लोगों को आना चाहिए। और अगर कोई संस्था अगर आपको दे रहा है ये सुविधा, अगर कहीं से आपको ये मुहैया मिल रहा है पढ़ाई का, तो आप उसका लाभ उठाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही। डायरेक्टर हैं, स्कूल चलाते हैं और इनके स्कूल में भी कितने गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ये इन्होंने बाँह जैसे विंग्स ऑफ फ्रीडम इन्होंने भी खोल के रखा अपने बाहों को कि आइए अगर गरीब हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और समाज से भी आह्वान करते हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनमें क्वालिटी है, जिनमें क्षमता है, उनको गोद लें, उनको आगे बढ़ाएं और उनका किसी भी प्रकार से पढ़ाई बाधित न हो, इस बात की चेष्टा करनी चाहिए। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए हमारे हाजिक इकबाल साहब, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर मजहर आलम साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आशा करते हैं ऐसे ही छुपे हुए रुस्तम को, आइकन्स को हम खोज के आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।